हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस एन वाई क्लासेस। तो जैसे कि हम आप सभी को कह रहे थे कि हम 26 जनवरी को एक न्यू बैच स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 की गणित का। कक्षा 10 और 12th मतलब 10+2 की गणित और 10 का, ठीक है, बैच स्टार्ट करेंगे। तो वही बैच हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक है विद्या पब्लिकेशन की। इसमें टोटल एनसीईआरटी हमारे फॉर्मेट बाय क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम इस पूरी किताब को, एनसीईआरटी किताब को हम पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बेसिक जानकारी देंगे जो कि हमारी वास्तविक संख्याओं की एक बेसिक जानकारी है, ठीक है, कि वास्तविक संख्याओं में हम कौन कौन से नंबर्स होते हैं, वो ओड नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम्स नंबर होते हैं, को प्राइम्स नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। हम सबके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बताएंगे कि आप के बोर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ये हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो वास्तविक संख्याओं का रहेगा, ठीक है। क्या है हमारा? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हम कौन कौन से सूत्र विस्थापित करते हैं, कौन कौन से हम वो लगाते हैं, ठीक है। हम वो सब आज बताने वाले हैं आपको। तो आज का जो हमारा बैच रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों? आज हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। न्यू BATCH बैच हो रहा है हमारा किसका? 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। टारगेट 2026 बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। 26 जनवरी से हमने ये बैच स्टार्ट कर दिया आपका। अब आप इस बैच की सहायता से आप निःशुल्क पूरी क्लास 10th की मैथ का हम आनंद ले सकते हैं। पूरी की पूरी मैथ क्लास की 10th हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे, ठीक है, एक एक बारीकी से वीडियो बना के। सबसे पहले हम बताते हैं कि आज 26 तारीख होगी हमारे बच्चों। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे, ठीक है। और रिपब्लिक डे की आपको, आपके परिवार और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है बच्चों। क्या है हमारा? क्लास 10th मैथ गणित है, बेसिक वीडियो न्यू बैच 2026 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए पहला हमारा क्या था? वास्तविक संख्याएं क्या हैं। अब वास्तविक संख्याएं निम्नलिखित, मतलब वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। कौन कौन सी संख्या आती हैं वास्तविक के अंदर, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बच्चों? वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी संख्याएं आती हैं वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हमसे पूछता है प्राकृत संख्याएं क्या है, मतलब नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। क्या पूछता है? नेचुरल नंबर क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा ये बनता है नेचुरल नंबर का। तो बच्चों नेचुरल नंबर के बारे में हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है बच्चों? तो नेचुरल नंबर हमारा होता है मतलब नेचुरल नंबर के अंदर हम ऐसे पढ़ेंगे कि ऐसी संख्या जिसका उपयोग गिनने, किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसी संख्या जिसका उपयोग वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे हम काउंटिंग करते हैं, किसी वस्तु की काउंटिंग करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 है, 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। ये प्राकृतिक हमारे नंबर होंगे, ठीक है, प्राकृतिक नंबर होंगे। या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों ने? नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे हमारे। अब इसके बाद हमसे क्या पूछता है? इसके बाद हमारा एक थोड़ा, मतलब ये बेसिक जानकारी है, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसकी, क्योंकि अब बेसिक जानकारी पता होगी तभी आप इसे अगले एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक जानकारी पता नहीं है तो हम अगले एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये बेसिक जानकारी है। प्राकृतिक नंबर मतलब ऐसी संख्या जो गिनने के काम आती है। हम किसी संख्या गिनते हैं, तो जैसे हम किसी काउंटिंग करेंगे कि रास्ते में इतनी भीड़ जा रही है, हम गिन के बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम जब गिन रहे हैं, तो वो जो हम गिन रहे हैं ना, तो वो जो संख्या आ रही है वो हमारी क्या? नेचुरल नंबर होंगी, मतलब प्राकृतिक नंबर होंगी, ठीक है बच्चों। क्या होंगी? प्राकृतिक नंबर। गिनने की प्रक्रिया हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे हम गिनते हैं किसी वस्तु को तो उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा सम नंबर, मतलब सम संख्या। सम नंबर। अब आता है हमारे पास सम नंबर, ठीक है बच्चों। क्या आता है? सम नंबर। सम को क्या बोलते हैं हम? इवन। सम बोलते हैं हम इवन नंबर। अब सम क्या होता है? अब बच्चों सम के बारे में समझते हैं कि सम क्या होता है। तो सम ऐसी संख्या, सम के बारे में हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं, हैंड नोट्स निकट, तो आप कमेंट कर दें। हम कमेंट में पूरा अपने व्हाट्सएप पे इसका पूरे जो हमने नोट्स हमारे पास हैं उन नोट्स को हम डाल देंगे, ठीक है, जो कि हमारे बेहतरीन नोट्स बने हुए हैं, तो हम उन नोट्स को डाल देंगे। तो सम नंबर क्या है? सम नंबर क्या बोलते हैं? मतलब सम नंबर ऐसा होता है वह संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम नंबर बोलते हैं। जैसे हमारी 2 है, 2 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितना बन, तो 2 मतलब 2 हमारा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 है, 6 है, 8 है,
सम नंबर उसे बोलते हैं जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है बच्चों, क्या हो जाए? पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए। सम नंबर उसे बोलते हैं कैसे? जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है? सम नंबर। एक बार और समझिए, सम नंबर क्या है? सम नंबर ऐसी संख्या होती है जो पूर्णतः हमारी 2 से विभाजित हो जाए। कितने से बच्चों? 2 से। जो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो रही है वो मतलब कौन सी संख्या? सम नंबर है। हम देख लेंगे, हमसे पूछेगा इस संख्या का सम नंबर बताइए, तो हम देख लेंगे जो संख्या हमारी 2 से विभाजित हुई वही हमारा सम नंबर होगा। और मतलब एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि इतने इतने मतलब इतने ऑप्शन दे देगा कि 1 2 है, 3 है, 7 है या फिर 9 है, ये दे देगा। तो आपसे पूछेगा इसमें सम नंबर कौन सा है, तो हम सम नंबर बता देंगे। सम का मतलब इवन नंबर हमारा क्या होता है? इवन नंबर ऐसा होता है कि वह संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट विषम नंबर। ठीक है, सम नंबर हो गया, विषम नंबर आता है। हम टिक लगा चल रहे हैं, जो हो जाएगा उसमें हम डबल टिक लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। प्राकृतिक नंबर था। प्राकृतिक नंबर बताते हैं कि वह संख्या जो गिनने की काम आती है। कोई भी संख्या है, जैसे पेन, ये मार्कर है, एक और एक्स्ट्रा और मार्कर लाते हैं हम। अब जब आप इन्हें गिनोगे 1 2 गिनोगे तो ये नेचुरल नंबर की काउंटिंग में तो आ रही हैं, तो उन्हें क्या बोल देंगे हम? नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या बोल देंगे? नेचुरल नंबर। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद आता है सम संख्या। सम क्या होता है? सम संख्या हम क्या लिखेंगे? मतलब इवन नंबर। इवन नंबर वह संख्या होती है जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए। जैसे इसमें लिखी पड़ी है 2 4 6 8 10 10 2 12, फिर ऐसे जो हमारी जो संख्या 2 से विभाजित हो रही है वो टोटल इवन नंबर है हमारी। ठीक है, क्या है? इवन नंबर। समझ गए क्या बच्चों? इवन नंबर। इसका हमारा क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन विषम नंबर। विषम नंबर। ठीक है, विषम नंबर। अब विषम में हम क्या कर सकते हैं? विषम नंबर मतलब ओड नंबर। विषम मन ओड, इंग्लिश में ओड बोल देते हैं विषम को। तो विषम नंबर हमारा क्या होगा कि वह संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित ना हो, या फिर वह संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित होने पर शेषफल 1 छोड़ती है, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, वह संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित होने पर शेषफल 1 छोड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? विषम नंबर बोलते हैं। माना कोई संख्या हम यहाँ पर दे रखी है हमारी 1 है, 2 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित होने पर शेषफल 1 छोड़ देती है। ठीक है, तो क्या शेषफल 1 छोड़ देगी तो हमारी संख्या क्या होगी? शेषफल। ठीक है चलिए, क्या हो गया हमारा? शेषफल। तो वह संख्या जो 2 से विभाजित होने पर शेषफल 1 छोड़ देती है या शेषफल 1 रह जाता है, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विषम संख्या। क्या बोलते हैं सब? इस संख्या को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है बच्चों, ऐसी संख्या हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है, ये होगी हमारी विषम संख्या। ठीक है बच्चों, सम संख्या बता दिया, विषम बता दिया। इसके बाद हमारा क्या आता है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या एक ऐसी संख्या, मतलब पूर्णांक संख्या प्राकृतिक नंबर को तथा ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर जो संख्या बनती हैं। क्या? प्राकृतिक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर जो संख्या बनती है उन्हें क्या बोलते हैं? हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या हमारी वे होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती है बच्चों? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर एंड प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव संख्या को सम्मिलित करने पर जो संख्या आती है हमारी, वो क्या होती है? हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास? पूर्णांक संख्या जैसा हम बताते हैं आपको, ये हो गया हमारा कितना? -3 -2 -1, जैसे हो गई हमारी ऋणात्मक संख्या, और इससे हम पूर्ण विषम संख्या हमने जोड़ दी, तो 0 1 2 3 n तक। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, अब आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या हो गया हमारा बच्चों, अब आती है हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आती है हमारी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम कैसे कहते हैं? वही पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या तथा 0 को सम्मिलित करने पर जो संख्या हमारी बनती है। क्या बच्चों? पूर्णांक संख्या तथा 0 को सम्मिलित करने पर, ये तो हमारी पूर्णांक मतलब प्राकृतिक नंबर या प्राकृत नंबर। ठीक है, अब एक मिस्टेक होगी यहाँ पे, क्या कि प्राकृतिक नंबर या
प्राकृतिक नंबर या प्राकृतिक नंबर को तथा जीरो को सम्मिलित करने पर जो संख्या बनती है उसे हम क्या बोलते हैं ना, पूर्णांक, वो पूर्ण संख्या बोल देते हैं। जैसे पूर्ण संख्या हमारी क्या है, -0 1 2 3 4 डॉट डॉट एन तक प्राकृतिक संख्या हमारी ये होगी, इसमें हमने जीरो ऐड कर दिया तो क्या हो गया हमारा, पूर्ण संख्या होगी हमारी। कितनी होगी, पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, क्या होगी ये, पूर्ण संख्या। अब इसके बाद आता है हमारा कौन सा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या के बारे में हम कुछ जगह तक पहुँच गए, होता है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, हम उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या समझ लेते हैं हम भाज्य संख्या के बारे में। क्या बच्चों, भाज्य संख्या। तो बच्चों भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, तो हम बोल देंगे ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी, ये हो गया हमारा। अब भाज्य संख्या की बात आ रही है, ये भाज्य संख्या चली, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये नहीं हुआ है, क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, प्राकृतिक मतलब भाज्य संख्या क्या है, जैसे हमारी 2 4 6 8 ये भाज्य संख्या है। लेकिन हम कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक के अलावा अन्य किसी दो या दो से अधिक भाज्य से, अन्य किसी 2 या 2 से अधिक भाज्य से विभाजित हो जाएं, तो ऐसी संख्या हम क्या बोल देते हैं, भाज्य संख्याएं बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, भाज्य संख्याएं। जैसे हमारी 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। जैसे हमारी 8 1 से भाज्य हो रही है और हमारी 3 से भाज्य हो रही है। ठीक है, ऐसी हमारी मतलब 9 जो है 9 वो 1 से भाज्य हो रही है और 3 से भाज्य हो रही है। तो ऐसी संख्या जो एक तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य भाज्यों से विभाजित हो जाए, उससे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोल देते हैं उसे। क्या बोल देते हैं उसे, भाज्य संख्या। इसके बाद हमारा आता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अब क्या आता है हमारे बच्चों, भाज्य हो गया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या एक ऐसी अभाज्य संख्या हम किसे बोलते हैं बच्चों, तो बच्चों अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या हम किसे बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या हमारी है, अभाज्य की बात चल रही है बच्चों हमारी, अभाज्य के बारे में क्या बोल सकते हैं हम, कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, उस संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम्स नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या, क्या बच्चों, ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं अपने आप से विभाजित हो, तो ऐसी संख्या हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 3 है, 3 हमारा 1 से विभाजित होता है और 3 खुद से विभाजित होता है। ठीक है, तो एक या स्वयं, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं खुद से विभाजित हो रही है, तो संख्या क्या बोल देंगे हम, अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम्स नंबर। ऐसी संख्या क्या बोल देंगे, प्राइम्स नंबर। अब आता है हमारा सहअभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम्स नंबर। ठीक है, क्या था हमारा, को प्राइम्स नंबर। ये को प्राइम्स नंबर हो गया हमारा। क्या बोल देंगे इसे, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनका मासा 1 हो, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनका मासा 1 हो, तो उस संख्या को हम क्या बोल देंगे, प्राकृतिक संख्या बोल देंगे। जैसे हमारा उस संख्या को हम क्या बोल देंगे, सहअभाज्य संख्या बोल देंगे। जैसे क्या, 5,7 का GCD क्या होगा, 1 होगा बच्चों। ठीक है, GC मतलब लासा, क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आता है, मतलब परमेय नंबर। तो परमेय नंबर क्या होता है भाई, परमेय नंबर का हम जानकारी करेंगे क्योंकि 9th पढ़ा होगा आपने। परमेय नंबर हमारा क्या होता है, कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसको हम P/K मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसको हम P/K मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जहाँ लिख देंगे, तथा आप टाइप कर लेना, तथा P और Q एक पूर्णांक है, और जहाँ Q = 0 होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो संख्या बनेगी हमारी, वो क्या है, परमेय संख्या बन जाएगी। क्या बनेगी, परमेय संख्या बन जाएगी। इसके बाद हमारा क्या आता है, परमेय संख्या। अब जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ परमेय संख्या दे रखी है, क्या एग्जाम्पल हमारी ये परमेय संख्या है, √4 7/5 3/2 3 डॉट डॉट n तक। ठीक है, तो ये हमारी सारी क्या है, परमेय संख्या है। अब इसके बाद बात चलती है हमारी अपरमेय संख्या की। ठीक है, क्या चलती है, अपरमेय संख्या।
तो ऐसी संख्या जिनको हम पी वाई मतलब पी बटे के क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक हैं और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है, ऐसी संख्या जिसे हम पी बटे के क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उस संख्या को क्या बोल देते हैं हम, अब वो उस संख्या को क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्या बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, परिमेय संख्या। क्या बोल देते हैं आप, सॉरी अपरिमेय, क्या बोल देते हैं बच्चों, सॉरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय जैसे पी वाई बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय जैसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो जो हम नहीं लिखेंगे उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है, वही होती है वास्तविक संख्या हमारी, अपरिमेय परिमेय सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा -7 -6 रूट -6 अपरिमेय संख्या हमारी कितनी है, √5 √7 √11 √13, और वास्तविक संख्या हमारी, वास्तविक संख्या कौन कौन सी होगी हमारी, -√6 -√5 और -√29। ठीक है, तो ये सारी क्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या हो गई, वो वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, अब इसका हमारा थोड़ा एक फंडामेंटल बेसिक और रहता है, वो भी आपको समझाएंगे। एक बुक में हमारे हमने ऐड कर रखा है, क्या कर रखा है बच्चों बुक में, आपकी उचित भिन्न निश्चित भिन्न नहीं आती यहाँ पे आपका आता है एक छोटा सा फंडामेंटल फॉर्मूला आते हैं HCF और LCM वाले, तो उन सूत्र को हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उन सूत्र को मैं आपको डिस्कस करके दिखाएंगे कि वो सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है वास्तविक संख्या वालों के लिए। किसके लिए बच्चों, वास्तविक संख्या के लिए। ठीक है, तो हम इसे रफ करते हैं और समझाते हैं आपको LCF, वो HCF और LCM वाले जो सूत्र मतलब जो फॉर्मूले हैं कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो इसे हम रफ कर देते हैं इस वाले को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझाया। अगर आपका पूर्ण मतलब प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, मतलब सैब, अभाज्य संख्या, प्राइम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, आप इसका हिंदी में पूरा का पूरा नोट्स लिखे हुए चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट में बता दीजिएगा। हम अपने व्हाट्सअप चैनल पर इसको पूरे के इसके नोट्स हैं वो सब नोट्स आपके व्हाट्सअप में डलवा देंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी हेल्प हो 25 में बोर्ड एग्जाम, 26 में बोर्ड एग्जाम देना है तो। ठीक है, तो हम इसे करते हैं रफ, और अब थोड़ा HCF और LCM बारे फॉर्मूले के बाद डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी कल को फर्स्ट क्लास इसकी लगा देंगे यूट्यूब पर। ठीक है, इसकी क्या लगेगी, फर्स्ट क्लास। और जो बच्चा यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचा दें, क्योंकि ऐसी जानकारी और ऐसे थर्ड और ऐसे पॉइंट, ऐसे तथ्य हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे। ठीक है, जिससे कि बच्चे का 26 बोर्ड एग्जाम में 90+ टारगेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि तैयारी जब बच्चा करता है शुरू से करनी पड़ती है, वैसे तैयारी करेगा तो 10-5 दिन में नहीं हो पाती है। 10-5 दिन में तो आप पासिंग लाख नंबर ले पाएंगे, जैसे 20 MCQ आते हैं तो 20 में से आप कम से कम 10-6 MCQ सही कर पाएंगे। ठीक है, और 10-5 दिन की तैयारी करेंगे तो आपको तैयारी 1 साल पूरा देना पड़ता है किसी सब्जेक्ट को। ठीक है, पूरा आपको एक साल देना पड़ता है। ठीक है, तो हम अब थोड़ा HCF और LCM के जो यूज़ हैं, मतलब HCF SCF के जो सूत्र हैं उससे बता देते हैं। क्या HCF और LCM। ठीक है, क्या है हमारा HCF और LCM। HCF तथा LCM के सूत्र। ठीक है बच्चों, इन सूत्र को नोट कर लीजिएगा आप, ये सूत्र भी आपके काम के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सूत्र यहाँ से बनता है, क्या फर्स्ट सूत्र है हमारा, क्या बच्चों फर्स्ट सूत्र है हमारा, फर्स्ट है जो फर्स्ट सूत्र मतलब सूत्र बच्चों, सूत्र फॉर्मूला क्या है हमारा, हम लासा निकालते हैं। तो लासा निकालने हम क्या करना होगा, ला और सा। ठीक है, लासा लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो लासा लगाने के लिए हमें जो करना होगा वो करना होगा कि क्या करते हैं हम, पहली संख्या लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, आप ये ऐसे फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट नहीं होंगे, मगर लिखने पड़ेंगे, जब सवाल करेंगे तब आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या भाग करेंगे इससे हम HCF से। ठीक है, HCF से हम क्या कर देंगे, इसका भाग कर देंगे। ठीक है, HCF से इसका भाग कर देंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा हमसे पूछता है कि लासा, क्या पूछता है हमसे, लासा इंटू मासा हमसे ज्ञात करा ले, तो हम कैसे निकालेंगे इसे,
तो निकालने के लिए हमारा क्या पहली संख्या दूसरी संख्या हम कर देंगे, यहाँ पर हमारा लासामा लिखा जाएगा खुद ही। ठीक, क्या करेंगे हम यहाँ पे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा, इससे निकल जाएगा हमारा लासा इंटू मासा। ठीक है, अब इसके हमारा थर्ड तथ्य आता है, तथ्य। ठीक है, थर्ड आता है हमारा, थर्ड क्या कहता है हमसे, हमें लगानी है पहली संख्या। पहली संख्या कौन सा फॉर्म लगाएंगे, पहली संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या निकालने के लिए हम क्या फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पहली संख्या निकालने के एलसीएम। क्या कर देंगे बच्चों, एलसीएम गुणा एचसीएफ भागा दूसरी संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरी संख्या। ठीक है, अब इसका हम क्या लगाएंगे, इसका पॉइंट नंबर तथ्य नंबर हमारा फोर्थ आता है। फोर्थ देखो बच्चों, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब इसका हमारा तथ्य नंबर फोर्थ आता है। फोर्थ में क्या आता है, हमें सिर्फ मासा ज्ञात करना है। हमें ऐसे लासा ऐसे मासा ज्ञात करना है, तो क्या लेंगे माशा। अब मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, मासा ज्ञात करने के लिए हमें करना होता है पहली संख्या, वही पूरा वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या भाग किससे करनी है हमें, एलसीएफ से, किससे, एलसीएम से। ठीक है, हम एलसीएम से भाग कर देंगे तो हमारा मासा निकल जाएगा। ठीक है, पहली संख्या की और दूसरी संख्या गुणा करके और एलसीएम जो हमने निकाला उससे गुणा करते हैं हमारा मासा निकल जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्म नंबर आता है 5, मतलब फॉर्मूला नंबर 5 हमसे क्या कहता है, हमें निकालनी है दूसरी संख्या। हमें यहाँ पहली संख्या निकाली, हमें निकाली दूसरी संख्या। अब क्या निकालनी, दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, तो दूसरी संख्या निकालने के क्या करेंगे हम यहाँ पे बराबर लिख देंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ भागा किससे भाग करेंगे हम, तो पहली संख्या से भाग कर देंगे हम। क्या कर देंगे, पहली संख्या से इसका भाग कर देंगे, पहली संख्या से। तो हमारा क्या निकल गया, दूसरी संख्या निकल जाएगी भाई। ठीक है, और इस वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये फॉर्मूले और ये बेसिक जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें प्लीज़, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो और पूरी मैथमेटिक्स इसी चैनल पर हम सॉल्व कराएंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी समझाएंगे, आपको छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को कराया हमने। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ बच्चों, ये हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पर, फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसका, पूरा बैच फ्री में स्टार्ट करा देंगे। और ये जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बैच से तो जिन बच्चों की आर्थिक कमज़ोर उनके लिए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस बैच से हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर, पूरे के पूरे PYQ, पूरे के पूरे पेपर, यूपी बोर्ड के जितने पेपर हुए हैं अब तक 2018 से 2024 तक, सारे हम पेपर आपको लगा देंगे। ठीक है, बाद में आंसर करा देंगे। ठीक है, पहले हम बुक को कवर करा देंगे आपका, फिर बाद में इसका पूरा आंसर करा देंगे। तो धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ और एक नई उमंग के साथ। तो बने रहेगा यूट्यूब चैनल SN भाई क्लासेस पर। धन्यवाद।